जय हिंद दोस्तों। जॉब्स स्टडी चैनल में मैं किशोर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाई जा रही है, आज नंबर सिस्टम का टैग नंबर 12 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस, कुछ भी हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस भिन्न के आधार पर को कभी चुकने की कोशिश मत कीजिएगा। चलते हैं तो भिन्न के आधार पर क्वेश्चंस कैसी कैसी बनती है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चंस क्या होता है और कैसी कैसी इसमें क्वेश्चंस बनता है। लोग बोलता है कि भिन्न के आधार पर बहुत हार्ड होती है, लेकिन देखिएगा क्या इसका रूल है, नियम है बनाने की, फंडा है। चलिए तो और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस को यहां दिखाई जाती है नोट्स बनाते जाइएगा प्लीज, और नोट्स के रिवाइज कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्या कहता है? किसी भी भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। यदि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 बन जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? क्वेश्चन बोला है किसी भी भिन्न का अंश हर अंश से एक अधिक है। कहने का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि हर जो है अंश से एक अधिक है। ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। ठीक है, नीचे वाले को बोला जाता है हर। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। अब क्या बोला है, ये जो हर है अंश से एक अधिक है। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। यहां तक समझ में आई आपको? अंश अगर x है तो हर कितना हो जाएगा x प्लस 1, एक अधिक है। बोला है यदि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, इसमें भी एक जोड़ दिया जाए और इसमें भी एक जोड़ दिया जाए, तो वह जो भिन्न बन रहा है कितना बन रहा है? 4/5 बन जाता है। तो बोला है कि प्रारंभिक भिन्न, कहने का मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आई आप लोगों को? ये है आपका भिन्न। अब इसी को तो सोल्व करना है। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 4/5। अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 8। ये हो जाएगा? समझ में आई या नहीं आई? 5x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 4 दूनी 8। अब यहां आ गया 5x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 8। अब यहां इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। 5x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 8 ये हो जाएगी या कोई परेशानी है? अब 5x में 4x घटाएंगे क्या बचेगा? x। क्या बचेगा? x। अब देखिए यहां प्लस और यहां माइनस, क्या हो जाएगा? -3 x बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। कहने का मतलब कि अंश का मान था x और हर का मान था x प्लस 1 और x बराबर आया 3, तो x और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? 3/4। आपको ये समझ में आई बात या नहीं आई? आई तो नोट्स कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं दूसरी क्वेश्चंस की ओर। लोग आप लोग जितने भी लोग हैं नोट्स बनाते जाइए प्लीज, रिवाइज करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी है। ये वाला क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंक वाली संख्या है
x प्लस वाई, जो योग क्या बोला है कि ये दो जो अंक होगा इसका जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा 7 होगा। यदि इन संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए, जो अंक है उन संख्याओं को अंकों को पलट दिया जाता है तो नई जो संख्या है जोड़ करके बनता है 77। कहने का मतलब क्या है, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि इन संख्याओं के अंकों को पलट कर बनी नई संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो 77 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? आप मेरे को ये बताइए कि 2 अंकों का योग तो 7 है, ठीक है, आपस में जो मिल रहा है, तो 1 प्लस 6 7 होता है। कहने का मतलब 2 अंक लेंगे जिसका योग क्या होनी चाहिए 7, तो 6 और 1 7 होगा या नहीं होगा? लेकिन बोला है इसको जब हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा 61 और 16 कितना होता है 7 7 77। ये भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, 2 अंक की संख्या का अंकों का योग 7 है, ठीक है। यदि इन संख्याओं का अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या के साथ जब जोड़ा जाता है तो बनता है कितना 77 बनता है। तो संख्या कितनी होगी? सबसे पहले तो ये होगा, कहने का मतलब वह संख्या 16 भी हो सकता है, वह संख्या क्या हो सकता है 61 भी हो सकता है, कोई भी परेशानी है नहीं। अगला देखिए, अब 2 और 5 लेते, क्या लेते हैं 2 और 5। 2 और 5 तो संख्या है, दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा 7 आएगा। क्या आ जाएगा 7 आएगा। अब दोनों को पलट देंगे कितना हो जाएगा 5 और 2। अब कहने का मतलब 7 ये 7 ये, अब इसका भी योग 77 आ गया। कहने का मतलब वो 25 भी हो सकता है और 52 भी हो सकता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? जब भी ऐसे ऐसे प्रश्न आवे तो यही लॉजिक अपनाना है। अगर संख्या और लेते हैं 3 और 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 3 और 4, ये तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 7 आएगा। अब इसको पलटेंगे 4 और 3 7 7, ये भी आ गया। कहने का मतलब संख्या 34 भी होगा और 43 भी होगा। कोई भी परेशानी आप लोगों को? कुछ भी नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऑप्शन में जो रहेगा उसी को लगाना है और देखना है कि सारी नियम्स जो क्वेश्चंस में बोला जा रहा है वो सभी नियम्स फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर ऐसी नहीं, अगर केवल एक पर कंफ्यूज दिया गया है तो इसका एक ट्रिक बनती है, और ट्रिक क्या वो ध्यान से समझिएगा। यहां तक समझ में आई या नहीं आई वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें से अगर सभी है तो ऑप्शन में सभी होगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इसका एक ट्रिक होता है 2.5 गुने 10 प्लस इकाई, ये होता है इसका एक ट्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन आंसर जो होनी चाहिए वो 2.5 गुने 10 प्लस इकाई। 2.5 का मान, कहने का मतलब अगर हम 4 और 3 लेते तो 2.5 कितना हो गया 4 गुने क्या होता है 10 प्लस इकाई का मान कितना है 3, कितना है 3, तो 40 प्लस 3 इक्वल टू इसका आंसर कितना हो जाएगा 43। अब ये दोनों का योग भी 7 आ रहा है, जब इसको पलटेंगे तो भी आ जाएगा 77। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इसका एक लॉजिक होता है। अगर दूसरा में करते हैं, अगर लेते हैं 52 को, क्या लेते हैं 52 को, देखते हैं इस पर फॉलो करता है या नहीं। तो 2.5 का क्या हो जाएगा 2.5 का तो हो जाएगा 5 गुने 10 प्लस 2, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 10 पचे 50 प्लस 2 इक्वल टू 52। ये भी फॉलो कर रहा है, 5 और 2 7। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो यही नियम को अपनाना है। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में यही लॉजिक अपनाना है। समझ गए या नहीं समझे? तो अगला जो क्वेश्चंस बनता है वो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, तो नंबर 3 क्या कहता है वो ध्यान से समझिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या हो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हर बुक में ऐसी ऐसी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चलिए
बोला है यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 बचता है। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 बचता है। जब उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? ध्यान से समझिएगा। ये है किसी संख्या को 35 से भाग दिया जा रहा है, ये संख्या है, तो शेषफल बच रहा है 17। और ये बताए हैं कि भागफल संभावित, जब भाज्य भाजक का नियम बता रहे थे 5 या 6 पार्ट में, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए कि क्या लॉजिक होती है। तो ये वाला जो मानते हैं वो 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन जो होता है सबसे छोटी संख्या माना जाता है। क्या? सबसे छोटी संख्या, ये संभावित होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या होती है? संभावित मान सकते हैं। अब मेरे को संख्या निकालना है तो क्या होता है? संख्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 35 गुने 1 प्लस 17। कहने का मतलब भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 17 इक्वल टू संख्या क्या हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तो ये जो संख्या है वो क्या हो गई? 52। अब देखते हैं आता है या नहीं। उस संख्या को, कहने का मतलब 52 को 35 से भाग दिया जाता है। कहने का मतलब ये जो 52 है उसको क्या दिया जाता है? 35 से भाग, तो जो शेषफल बचता है कितना बचता है? 17। अब क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझिएगा कि अगर यदि यही संख्या को 7 से भाग दिया जाए, यही कहने का मतलब जो बोला है कि 52 को ही 7 से भाग दिया जाए, बोला है यदि वही संख्या को, कहने का मतलब 52 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो 7 से 49, शेषफल कितना बचा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका फंडा है बनाने का। मेरी बात समझ गए? लेकिन इसको अगर लॉजिकल से बनाना चाहे तो ध्यान से समझिएगा कि अगर जब भी आपके पास ऐसी क्वेश्चंस आओ तो इसके तुरंत वाली को डिवाइड कर देना है, इसके बगल वाले को डिवाइड कर देना है। कहने का मतलब 17 को 7 से ही डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा शेषफल कितना? 3 बचेगा। ये इसका तुरंत लॉजिक है बनाने का। मेरी बात आप लोग समझ गए? तो ये होता है फंडा। तो जिस तरीके से नंबर सिस्टम को पढ़ाए, आज लगता है नंबर सिस्टम टॉप नंबर 12 तक ही चलेगा। तो जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सभी वीडियो जाकर के देखिए। अगर नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनती है तो कमेंट में करके जरूर बतावे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं और चैनल को काफी दूरी तक फैलाए जिससे कि हम लोग का भी कुछ उत्साहित महसूस हो। तो जो भी नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाए हुए नहीं जाइएगा। चलिए तो जय हिंद, धन्यवाद।